हेलो मित्रों, नमस्कार, आदाब। मैं यामिन चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल दवाई ज्ञान वेटनरी में। तो मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपना और अपने पशुओं का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो पशु चिकित्सा के क्षेत्र में नए प्रैक्टिशनर हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो अपने बैग में अपना प्रैक्टिस बैग कैसे तैयार करें। इसकी वीडियो में मैं ये सब बताने वाला हूँ, यानी आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप अपने प्रैक्टिस बैग में कौन कौन से इंजेक्शन पशुओं के इलाज के लिए, अपने कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो आपको हमेशा अपने बैग में रखने चाहिए, कौन से ऐसे इंजेक्शन है जो आप अपने बैग में रखकर प्रैक्टिस फील्ड में, पशुओं की प्रैक्टिस फील्ड में जाते हैं कि वो पशुओं का आसानी से इलाज कर सकते हैं। साथियों, प्रैक्टिशनर भाइयों को आज की वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ये वीडियो उनके लिए समर्पित है। इस तरीके के कमेंट आ रहे थे, तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा। आपको अपने बैग में कौन कौन से इंजेक्शन रखने हैं और किस तरीके से। लंबा होने वाला है, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अगर चैनल पे न्यू है दोस्तों तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि आपको पता ही है, मैं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर सही, सटीक और साइंटिफिक तरीके से पशुओं से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी लाता रहता हूं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मुझे अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके साथ वीडियो को कीजिएगा शेयर, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिले। कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके कमेंट को देखकर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल यामिन चौधरी वेट केयर को भी जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपना कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन, अगर पशु से संबंधित कोई भी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ये अब मैं आपको अपने टेबल के ऊपर लिए चलता हूं, वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से इंजेक्शन आप नए प्रैक्टिशनर जो हैं वो अपने बैग को कैसे तैयार करें, कौन कौन से इंजेक्शन उसमें अपने रखें। इंपॉर्टेंट इंजेक्शन के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथियों, आपको दोस्तों मेरी टेबल के ऊपर इंजेक्शन दिख रहे होंगे। ये सब इंजेक्शन आपको किस तरीके से, अपने जो नए प्रैक्टिशनर हैं वो आप कैसे अपने प्रैक्टिस बैग में कौन कौन से इंजेक्शन रख सकते हैं, क्या क्या यूजेस है, मैं आज उसके बारे में सबको तो पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। कैटिस्टीन इंजेक्शन, इसको CPM भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, क्लोरोफेमिनिरेमाइन। ये पशु के किसी भी स्टेज में आप इसको लगा सकते हैं। यदि आपके पशु को हल्का फुल्का फीवर दिखाई दे रहा हो, उसमें आप इस इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। इसको आप अपने बैग में जरूर रखें साथियों। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम आपके पशु के अंदर दिखाता है साथियों। इसको भी आप अपने बैग में रखेंगे और इसकी जो डोज होती है वो डोज होती है आप 10 ml से लेकर 20 ml तक लार्ज एनिमल में, और छोटे पशु जैसे कि 3 ml से 5 ml यूज करवा सकते हैं। साथ ही लॉक इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट होता है पायरोक्सिकैम पैरासीटामोल। ये रोडैक फार्मा का बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होता है साथियों। ये आपके पशु के अंदर दर्द है, सूजन है, बुखार है, उसमें यूज में लिया जाता है साथियों। ये भी आपको अपने बैग में रखना है जो नए प्रैक्टिशनर साथी हैं। इसकी जो डोज होती है, इसकी डोज होती है 15 ml से लेकर 20 ml लार्ज एनिमल में, और छोटे एनिमल में आप इसको 5 ml से 10 ml यूज करवा सकते हैं, और उससे भी छोटे हैं तो वहां पर आप 3 ml से लेकर 5 ml यूज करवा सकते हैं। दूसरा इंजेक्शन मैं आपको दिखाई देता हूं, DCR इंजेक्शन। ये एक तरीके का एंटीबायोटिक है। यदि आपके पशु को फीवर हुआ है या आपके पशु को डायरिया हुआ है, वहां पर आप इसका यूज करवा सकते हैं। ये 1 ग्राम की पैकिंग में आता है या 5 ग्राम की पैकिंग में आता है। ये जेनेक्स फार्मा का बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। इसको भी आप नए प्रैक्टिशनर हैं तो अपने बैग में इसको रख सकते हैं साथियों। बहुत ही अच्छा, कभी कभी इसकी इमरजेंसी पड़ जाती है तो इसको रखना जरूरी होता है साथियों। इसके साथ ही साथ एक इंजेक्शन और आता है
FPP करके, फोर्टीफील्ड प्रोकेनाइन पेनिसिलिन, ये भी जेनेक्स फार्मा का आता है। इसकी भी 2.5 ग्राम की पैकिंग आती है और 5 ग्राम की इसकी पैकिंग में आता है। इसमें भी स्टीरियल वाटर को मिला करके इसका यूज किया जाता है। इसको भी आप अपने बैग में रख सकते हैं साथियों। और इसके बाद अगर बात करें अदर एंटीबायोटिक की, तो आप एक आता है जेनेक्स फार्मा का ही ऑक्सीनेक्स, पशु के अंदर कर सकते हैं। जैसे पशु को डायरिया हुआ है, या पशु में फीवर है, या पशु में अदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है। और तो साथियों इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट वहां पर देखने को मिलता है। बस एक बात का ध्यान यहाँ पर देना होता है कि ये प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन नहीं है। प्रेग्नेंट पशु में इसका यूज नहीं किया जाता है, नॉन प्रेग्नेंट में इसका यूज किया जा सकता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, निगेटिव बैक्टीरिया और पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों में ये काम करता है साथियों। इसकी जो डोज होती है वो डोज होती है 10 ml से लेकर 15 ml लार्ज एनिमल में, और छोटे एनिमल में इसकी डोज रहती है 5 ml, और स्मॉल एनिमल में इसकी डोज रहती है 2 से 3 ml। इसको तीनों रूट से दिया जा सकता है। इसको इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, सबकट की फॉर्म में भी इसको दिया जा सकता है। फोर्टवीर इंजेक्शन है। आप इसको प्रैक्टिस बैग में जरूर रखें साथियों। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, जैसे आपके पशु में कहीं जख्म हुआ है, या पशु के बच्चेदानी में इंफेक्शन है, या पशु ब्याया है उसमें सेप्टिक वगैरह हो गई, वहां पर भी इसका यूज किया जा सकता है साथियों। और ये तीनों रूट से यूज किया जा सकता है। इसको आप इंट्रामस्कुलर भी यूज कर सकते हैं, इंट्रावीनस भी, और सबकट की फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है। इसकी जो डोज रहती है वो भी 15 ml लार्ज एनिमल में, और छोटे एनिमल में इसकी 5 ml रहती है, और वेरी स्मॉल एनिमल में इसकी डोज 2 से 3 ml रहती है साथियों। तो कभी कभी पशु को अगर बुखार हुआ है, तो बुखार में क्या जुगाली नहीं करता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, तो वहां पर आप उस स्थिति में पशु कमजोर हो गया है, तो उस स्थिति में आप बेलामाइल इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं साथियों। ये भी जेनेक्स फार्मा का आता है, जिसके अंदर साल्ट होता है बी कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रैक्ट विद विटामिन B12। ये आपके पशु की कमजोरी को दूर करता है, उनकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का कार्य करता है। पशु समय पर खाना खाता है, खाना पीना समय से करने लगता है, जुगाली करने लगता है। ये बहुत ही अच्छा रहता है साथियों। लार्ज एनिमल में इसकी डोज रहती है 10 ml, और छोटे एनिमल में इसकी डोज रहती है 3 से 5 ml, और वेरी स्मॉल एनिमल में इसकी जो डोज रहती है वो रहती है 1 से 2 ml। आप इसका भी यूज करा सकते हैं साथियों। इंजेक्शन आता है साथियों रूमेरिक, इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड होते हैं। ये भी एक ताकत का इंजेक्शन होता है साथियों। अगर पशु की इम्यूनिटी पावर घट गई है, खाना पीना छोड़ दिया है, तो वहां पर इसका यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये आपके पशु में कमजोरी को दूर करता है, और भी इसके बहुत अच्छे कार्य होते हैं साथियों। माइल का यूज नहीं कर रहे हैं तो ये भी इंजेक्शन आप पशु के अंदर कर सकते हैं। इसकी डोज जो रहती है लार्ज एनिमल में 10 ml रहती है, छोटे एनिमल में उससे कम वजन के में पशु होते हैं उनमें इसकी जो डोज रहती है 5 ml रहती है, और वेरी स्मॉल एनिमल में इसकी जो डोज रहती है वो 1 से 2 ml रहती है साथियों। ये वीरबैक कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इस इंजेक्शन आप अपने बैग में रख सकते हैं साथियों। अब बात कर लेते हैं नीमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल नैकॉन प्लस की। यदि पशु को हुआ है, पशु में ऐंठन है, जकड़न है, सूजन है, दर्द है, तो वहां पर आप नीमोस्लाइड पैरासीटामोल इंजेक्शन का यूज, ये नैकॉन प्लस बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहां पर देता है साथियों। आप इसका भी यूज करेंगे। बड़े पशु में इसकी जो डोज रहती है 15 से 20 ml रहती है, छोटे पशु में इसकी डोज रहती है 10 ml रहती है, और वेरी छोटे में इसकी 5 ml डोज रहती है साथियों। तो आप
इसको इंट्रा मस्कुलर यूज करवा सकते हैं पशु के अंदर। इसको भी बैग में रखना जरूरी होता है। ये प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन नहीं है, ये नॉन प्रेग्नेंट पशु को आप यूज में ले सकते हैं साथियों। इंटास फार्मा का एक इंजेक्शन आता है मेलोनेक्स, जिसके अंदर साल्ट होता है मेलोक्सिकैम। यदि हल्का फुल्का दर्द है पशु के अंदर, सूजन है या बुखार है, तो वहां पर आप इसका यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। आपको ये भी अपने बैग के अंदर रखना बहुत जरूरी होता है साथियों। इसकी जो डोज रहती है वो भी 10 से 15 ml लार्ज एनिमल में इंट्रामस्कुलर, छोटे पशु में आप इसको 5 ml दे सकते हैं और वेरी छोटे पशु में इसको आप 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर यूज करवा सकते हैं। ये पेट के अंदर जो दर्द है उसको भी दूर करता है साथियों। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है, बहुत ही कमाल का इंजेक्शन है साथियों। इसको भी आप अपने प्रैक्टिस बैग में रखेंगे तो बहुत ही फायदा मिलेगा। और डिमेडीन इंजेक्शन जो होता है, जिसके अंदर साल्ट आता है सल्फर डिमेडीन, ये मार्क लेबोरेटरी का ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ये आपके पशु में जैसे दस्त है, डायरिया है, वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है साथियों। और यदि पशु को निमोनिया हुआ है हल्का फुल्का, तो वहां पर भी इसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां पर भी यूज में लिया जा सकता है। अदर जितनी भी बीमारियां होती हैं वहां पर भी इसका यूज ले सकते हैं, लेकिन ये आपका ये पशु के अंदर डायरिया में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है साथियों। इसको भी आप अपने बैग में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसको भी अपने बैग में रखें। इसकी जो डोज होती है वो 15 ml लार्ज एनिमल में, 15 से 20 ml आप लार्ज एनिमल में दे सकते हैं। और छोटे पशु जैसे काव काफ, बफेलो काफ हो गए, उनमें आप इसको 5 से 8 ml इंट्रामस्कुलर यूज करा सकते हैं। भेड़ बकरियों में इसका यूज 2 से 3 ml रहता है साथियों। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। ये मोक्सल जो इंजेक्शन है आपको दिख रहा होगा, एलेम्बिक लेबोरेटरी का, एलेम्बिक फार्मा का, बहुत ही अच्छा होता है, जिसके अंदर साल्ट आता है मोक्सिलिन सोडियम क्लोक्सासिन सोडियम इंजेक्शन। ये 3 ग्राम की पैकिंग में है, 4.5 ग्राम की पैकिंग का भी इसका आता है साथियों। ये आपके पशु में जैसे निमोनिया हो गया, खांसी हो गई, या फिर अदर उसमें एंटीबायोटिक के तौर पर इसका यूज किया जाता है साथियों। इसकी जो डोज रहती है बड़े एनिमल में, इसकी जो डोज रहती है 15 से 20 ml रहती है साथियों। और छोटे एनिमल में इसकी डोज 5 से 10 ml रहती है। और वेरी स्मॉल में इसकी डोज जो रहती है वो आप इसको 2 से 3 ml यूज करवा सकते हैं साथियों। ये भी आप अपने प्रैक्टिस बैग में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा साथियों। ट्रैक्सोन एंड टाजोबैक्टम, ये 4.5 ग्राम की पैकिंग में है साथियों। यदि आपके पशु में थनैला रोग हुआ है वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। पशु के बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पर इसका यूज करवा सकते हैं। या पशु में अदर कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, फीवर है, कीटोसिस है, या कोई भी अदर, जो अपने प्रैक्टिस बैग में जरूर रखेंगे। ये भी बहुत अच्छा रहता है फील्ड के अंदर। इमरजेंसी में के तौर पर आप इसको यूज में लेंगे तो बहुत ही अच्छा। मैग्लोलास्ट, ये मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बना रखी है साथियों। आप वहां पर जाकर मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है साथियों। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है यदि आपके पशु में फीवर है, या आपके पशु में थन में कोई गांठ वगैरह है, या वहां पर थनैला हुआ है, वहां पर दर्द है, सूजन है, जकड़न है, अकड़न है, जो या पशु को फीवर हुआ है, तो वहां पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है साथियों। ये एक एनाल्जेसिक इंजेक्शन होता है साथियों। इसको भी आप अपने प्रैक्टिस बैग में जरूर रखें साथियों। साथियों एक आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर वेटाल्जिन इंजेक्शन। यह भी आपके पशु में किसी भी प्रकार का दर्द है, सूजन है, जकड़न है, या फीवर हुआ है, तो वहां पर इसका यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इसकी भी डोज 10 ml से लेकर 15 ml तक इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इसको दे सकते हैं। छोटे पशु में इसको 5 ml दे सकते हैं, और उससे भी छोटे अगर पशु में, भेड़ बकरियों में, इसको आप 2 से 3 ml पशु के अंदर यूज करवा सकते हैं। इसको भी अपने प्रैक्टिस बैग में जरूर रखें साथियों। एमोक्सिलम 4, जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन
सोडियम एंड सेल्बेक्टम सोडियम। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है साथियों। अभी यूज आप अपने पशु में करवा सकते हैं यदि आपके पशु में एंटीबायोटिक के तौर पर करना है। यदि पशु की बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हुआ है या पशु में पस बन गया है या कहीं जख्म हुआ है तो वहां पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये पशु के अंदर देता है। या पशु को ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है या ठंड के कारण पशु को फीवर हुआ है तो वहां पर भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो नए प्रैक्टिशनर को इसको भी अपने बैग में रखना चाहिए। फील्ड के अंदर कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है साथियों। इंटासेफ 3 ये जिसके अंदर साल्ट आता है सेफाट्रोक्सोन, ये भी आप पशु के अंदर यूज कर सकते हैं। ये बड़े पशु में यूज किया जाता है साथियों। ये भी आपके पशु में एंटीबायोटिक का काम करता है साथियों। ये इसको भी आप अपने बैग में जरूर रखें साथियों। जहां जिस स्थिति में कोई सा भी इंजेक्शन है आप वहां पर उस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट का एक इंजेक्शन आता है साथियों आइसोफ्लूड। ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। ये कार्टिकोस्टेरॉइड है या स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है। में किसी भी प्रकार की सूजन है तो उसको उसमें यूज किया जाता है साथियों। दर्द है, सूजन है, ये क्योंकि लाइफ सेविंग में भी काम करता है, यानी कि जीवन को बचाने वाली ड्रग्स का बहुत ही अच्छा काम करती है। ये मेटाबॉलिक रोग जैसे कीटोसिस में बहुत अच्छा कार्य करता है साथियों। इसको सपोर्ट थेरेपी के रूप में यूज किया जाता है। तो इसको भी आप अपने प्रैक्टिस बैग में जरूर रखें। ये थनैला में भी इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। यदि पशु को ज्वाइंट पेन है या सूजन है वहां पर भी इसका यूज अच्छा देखने को मिलता है। आंखों के इन्फेक्शन में भी इसका यूज लिया जाता है साथियों। गाय भैंस में प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा मर जाता है तो वहां पर जैसे सेप्टिक होने का चांस ज्यादा होते हैं तो उसको भी उस जगह पर भी इसका यूज लिया जाता है साथियों। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी यूज लिया जाता है। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है साथियों। इसका भी यूज बहुत अच्छा लिया जा सकता है साथियों। बात कर लेते हैं डोज जो होती है इसकी साथियों। लार्ज एनिमल में इसकी 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इसका यूज किया जा सकता है। और आप इसको छोटे पशुओं में इसको आप 2.5-3 ml इसको छोटे पशुओं में 3 ml तक यूज किया जा सकता है। और वेरी स्मॉल में 0.5 ml से लेकर 1 ml तक इसका यूज किया जा सकता है साथियों। तो इसको भी आप अपने प्रैक्टिस बैग में जरूर रखें साथियों। एक इंजेक्शन आता है हाईटेक, इसको भी आप प्रैक्टिस बैग में जरूर रखें साथियों। ये जो कार्य करता है ये आपके पशु में जो है चीचड़ी है, कलीली है, उनको किल करने का कार्य करता है। या किसी भी प्रकार का एलर्जी हुई है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कभी कभी आप फील्ड में जाते हैं तो अचानक से ऐसे केस मिल जाते हैं तो इसको भी आप अपने प्रैक्टिस बैग में जरूर रखें साथियों। इसकी जो डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट होती है, बीटा वेट, जिसके अंदर साल्ट होता है बेटामेथासोन। इसको भी आप अपने प्रैक्टिस बैग में जरूर रखें साथियों। इसका क्या कार्य होता है, ये यदि पशु बैठ गया है तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। और साथियों एक बात का विशेष ध्यान रखें, आइसोफ्लूड और बीटा वेट ये दोनों ही इंजेक्शन विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है साथियों। जो नए प्रैक्टिशनर है, कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन जो भी होते हैं तो वो आपके पशु का दूध भी सुखा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यह कीटोसिस यदि पशु को हुआ है तो वहां पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है साथियों। तो इसको भी आप अपने प्रैक्टिस बैग में जरूर रखें। इसकी डोज जो रहती है वो लार्ज एनिमल में 5 ml रहती है और छोटे पशु में इसकी जो डोज रहती है वो 3 ml तक रहती है। और उससे भी छोटे हैं तो 0.5 ml से लेकर 1 ml तक रहती है। इसको भी कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन आता है प्रेडनिसोलोन MSD कंपनी का। प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन आता है MSD कंपनी का। इसको भी आप अपने प्रैक्टिस बैग में जरूर रखें। जो प्रैक्टिस बैग है उसमें इसको भी जरूर रखना है साथियों। टेबल पर दिख रहा होगा विटामिन H, जिसके अंदर साल्ट होता है विटामिन A, विटामिन D3, विटामिन E और विटामिन H।
दोस्तों इसका यूज कहाँ किया जाता है? यदि आपका पशु कमजोर है, वीक है, या पशु की इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, तो वहां पर इस इंजेक्शन का यूज आप करवा सकते हैं साथियों। इसको भी आप अपने प्रैक्टिस बैग में जरूर रखें। ये आपके पशु में, यदि पशु फीमेल पशु गाय भैंस में यदि हीट पर नहीं आ रही हैं, या बार बार डिस्चार्ज देती रहती हैं, या बार बार रिपीट होती रहती हैं, वहां पर अगर इसका यूज करोगे तो बहुत ही अच्छा कार्य वहां पर यह करता है। तो इसको भी आप अपने प्रैक्टिस बैग में रखें। और क्या कार्य करता है? स्किन को चमकदार बनाता है। इसको आप सप्ताह में 1 बार और महीने में 4 बार लगा सकते हैं साथियों। मैं आपको दिखाई देता हूं साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि पशु लंगड़ा कर चलता है, पशु में के टांगों में दर्द रहता है, पशुओं के टांगों में सूजन रहता है, तो वहां पर आप न्यूरोकाइंड प्लस वेट RF इंजेक्शन को जरूर रखें साथियों। इसके अंदर साल्ट आता है मैको बालामाइन, पायरिडोक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, निकोटोमाइड होती है। बड़े पशु में इसकी डोज होती है साथियों 10 ml से लेकर 15 ml। छोटे पशु में इसकी डोज होती है 5 ml, और उससे छोटे पशु में इसकी डोज होती है 2 से 3 ml। वो भी इंट्रामस्कुलर आप इसका यूज करवा सकते हैं साथियों। दिख रहा होगा टेबल के ऊपर बर्निल इंजेक्शन, जो MSD फार्मा का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। कभी कभी आप प्रैक्टिस करने जाते हैं फील्ड में, प्रोटोजोआ जनित रोग मिल जाता है, तो वहां पर आप इस इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं साथियों। वहां पर इसका यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा साथियों। और साथ ही साथ ये पशु में प्रोटोजोआ जनित जितने भी रोग होते हैं उसमें बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो इसको भी आप अपने प्रैक्टिस बैग में जरूर रखें साथियों। साथियों जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिमोवेट इंजेक्शन के अंदर साल्ट आता है फ्रूसिमाइड। ये एनीमिया, यदि आपके पशु को एनीमिया हो गया है, यदि आपके पशु में एनीमिया हो गया है, या पानी शरीर के अंदर भर गया, तो वहां पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसको भी आप अपने बैग में रख सकते हैं। एक इंजेक्शन आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। ये उस दिशा में लगाया जाता है पशु में जैसे पॉइजनिंग की शिकायत देखने को मिल रही है, या पशु में दस्त, डायरिया, या पशु ने जहर खा लिया है, या कीटनाशक कोई दवा खा ली है, तो वहां पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ये यदि ड्रिप के साथ इसका उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसकी जो लार्ज एनिमल में डोज होती है 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस होती है। स्मॉल एनिमल में इसकी जो डोज होती है 3 ml से लेकर 2 ml से लेकर 3 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस होती है। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर इसको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा तो साथियों कम से कम एक पूरा दिन लग जाएगा इसको बताने में। तो इसलिए आप जो भी अपना प्रैक्टिस बैग तैयार कर रहे हैं उसमें जो इंजेक्शन रखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्पार्डिक्स इंजेक्शन। ये पशु के पेट दर्द में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसकी जो डोज होती है साथियों, इसकी डोज होती है 15 ml से लेकर 20 ml इंट्रामस्कुलर। स्मॉल एनिमल में इसको आप 5 ml इंट्रामस्कुलर या दे सकते हैं साथियों। ये भी बहुत अच्छा कार्य करता है। सुषमा फार्मा का बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट है साथियों। अब एक इंजेक्शन यदि आपके पशु में फास्फोरस की कमी हो जाती है तो आपको स्क्रीन पर मेरे दिख रहा होगा यूरिमिल इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फॉस्फेट। यदि पशु में फास्फोरस की कमी हो जाए बिहाने के बाद तो आप इसका यूज वहां पर करवा सकते हैं साथियों। ये विरबैक कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। कभी कभी क्या होता है पशु के पेशाब में ब्लड आता है, पशु कमजोर हो जाता है। अगर और भी कोई प्रॉब्लम्स हो गई है पशु के अंदर, कई बार फास्फोरस की कमी के कारण पशु गर्भ नहीं ठहर पाता, या कई तरह की मेटाबॉलिक डिसीज हैं, कीटोसिस है, मिल्क फीवर है, अदर PPH है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है साथियों। लार्ज एनिमल में इसकी डोज होती है 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस, और छोटे एनिमल में इसकी जो डोज होती है वो होती है 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस। इसको भी आप अपने बैग में रख सकते हैं साथियों। बहुत ही अच्छा
कमाल का इंजेक्शन है। अब आपको मेरी स्क्रीन पर एक इंजेक्शन दिख रहा होगा, माइफेक्स। ये 450 ml की पैकिंग में आता है। यदि पशु में कैल्शियम की कमी हो गई है या पशु प्रोलैप्स दिखा रहा है तो वहां पर इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और अदर मिल्क फीवर कीटोसिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप इसको भी अपने बैग में जरूर रखें साथियों। साथ ही साथ आपको रिंटोस ड्रिप को भी रखना है बैग के अंदर, और साथ में RL, DNS, NS, D5 एक लीटर की ड्रिप अपने प्रैक्टिस बैग के अंदर रखनी है साथियों। यहाँ पर जहां तक मेरी कोशिश हुई है, मैंने सारे ही इंजेक्शन एक्सप्लेन किए हैं और बताए हैं इन इंजेक्शन के बारे में। आपको ये इंजेक्शन अपने प्रैक्टिस बैग में जरूर रखने हैं। और आपको यदि और भी डिटेल से जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे दवाई ज्ञान चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं जितनी भी वीडियो पड़ी हुई है इंजेक्शन के बारे में। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक अपने दोस्तों के साथ, और पशु चिकित्सकों के साथ, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके साथ वीडियो को कीजिएगा शेयर, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। मैं आपके कमेंट को देखकर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर दोस्तों चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे टेलीग्राम चैनल यामिन चौधरी वेट केयर को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।